हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं राजनीतिक पॉइंट से। आज बात करते हैं पिंडवाड़ा आबू क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से। वैसे देखा जाए तो दोस्तों 2023 के अंदर विधानसभा इलेक्शन चुनाव होने जा रहे हैं। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस क्षेत्र के अंदर वर्तमान विधायक जो कि कम से कम 3 बार जो विधायक रह चुके हैं, जो पुराने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समाराम जी ग्राह्य को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे रखा है। यानी कि अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अब पिंडवाड़ा क्षेत्र से समाराम ग्राह्य को बना दिया है। दोस्तों समाराम ग्राह्य को भारतीय जनता पार्टी ने एक चौथी बार टिकट दिया गया है, जिसकी वजह से कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में नाराजगी थी, जिसको लेकर कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने बगावत करने के लिए आतुर हो चुके थे। अंदरूनी मीटिंग चल रही थी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश से वो भारतीय जनता पार्टी को नाराज कार्यकर्ता थे, वो पुनः समाराम जी ग्राह्य के पक्ष के अंदर आ गए। यानी कि समाराम जी ग्राह्य के खिलाफ जो करने वाले थे वो समाराम जी के पक्ष में आ गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एकता के स्वर फूट रहे थे वो समाप्त हो चुके हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो चुनाव के अंदर लड़ेगी वो एक होकर लड़ेगी। अब दोस्तों जनता किसको वोट देती है वो तो आने वाला टाइम 25 तारीख को होगा, और रिजल्ट जो निकलेगा वो उसमें पता चलेगा किसका पक्ष में किसके वोट जाते हैं और कौन किसकी जीत होती है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से अपने आबू रोड के प्रधान पद पर रहते हुए कई अपने पदों पर रह चुके हैं, जो कि LLB किए हुए हैं, लीलाराम जी ग्राह्य को टिकट दिया है। लीलाराम जी ग्राह्य जो कि वर्तमान प्रधान आबू रोड के हैं और LLB किए हुए हैं, यानी कि वकालत किए हुए पढ़े लिखे शिक्षक है। अब लोग समाराम जी ग्राह्य को वोट देते हैं या लीलाराम जी ग्राह्य को वोट देते हैं, अब आगे देखना है। अब दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र की क्या समस्या है। विशेष देखा जाए तो पिंडवाड़ा तहसील की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पर जो तहसील मुख्यालय जो सरकारी हॉस्पिटल है जो कि पिंडवाड़ा नगर का है, यहाँ पर दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र इलाज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर के नाम पर सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद रहते हैं। एक तो दांतों वाला डॉक्टर, दांतों का विशेषज्ञ डॉक्टर, एक रहता है अपने MBBS किए हुए डॉक्टर जो कि मरीजों का इलाज करता है। और दांतों का डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करता है, अनेक बीमारी का इलाज नहीं करता, सिर्फ दांतों का ही डॉक्टर इलाज करता है। तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कई वर्षों से 2 डॉक्टर के भरोसे ये हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल पिंडवाड़ा चल रहा है, जो कि पिंडवाड़ा का मुख्यालय हॉस्पिटल है। तो यहाँ कई वर्षों से डॉक्टरों की कमी पेशी हो रही है, लेकिन यहाँ व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। अब दूसरी बात समस्या ये है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र देखो या शहरी क्षेत्र देखो, पिंडवाड़ा तहसील के अंदर जो सरकारी स्कूलें हैं, विद्यालय हैं, वह मास्टरों की कमी पेशी कई वर्षों से चल रही है। जहाँ 2-2, 3-3 भरोसे मास्टरों अध्यापक के भरोसे विद्यालय चल रही है। स्कूलों में चतुर सैनिक कर्मचारी नहीं है, मास्टर जी बेचारे झाड़ू मारते हैं, बच्चे घंटी बजाते हैं। ये समस्या विद्यालय और शिक्षा को लेकर है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चिकित्सा के नाम पर जीरो है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पिंडवाड़ा तहसील के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ तक संभव है यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर एनम नर्स बहन जी ज़्यादातर मौजूद वहाँ पर नहीं रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर इलाज नहीं होता, जिसके कारण सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल पिंडवाड़ा में आते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर की कमी पेशी चल रही है। मजबूरन जो बेचारे हैं वो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर गरीब तत्व के लोग वहाँ जाकर अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन समाराम जी ग्राह्य अपने पद पर 15 वर्ष से रहते हुए अभी तक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करवाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र जो कि पिंडवाड़ा नगर है, यहाँ पर गोचर भूमि है, वो भी कब्जाधारियों के अंदर कब्जे लिए हुआ है। गोचर भूमि खाली नहीं हुई है, और जहाँ पर गाय है
पशु है वो आवारा जैसे नगर के घूम रहे हैं, लेकिन इनके रहते गोचर भूमि अभी तक खाली नहीं हुई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे पिंडवाड़ा तहसील के अंदर कई ग्रामीण क्षेत्र है जो शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर संपर्क टूट जाता है बारिश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ निकल रही है उसके ऊपर जो रपट शरीफ है लेकिन पुल नहीं है ज़्यादातर, इसलिए बारिश के दिनों में ये संपर्क टूट जाता है। जहाँ तक देखा जाए तो मैं उदाहरण को तो बताना चाहूँगा, काटल और पिंडवाड़ा के बीच के अंदर इस यहाँ पर कई गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन कई वर्षों से यहाँ पर रपट ही है और पुल नहीं बना है, और रपट भी टूटे हुए है लेकिन पुल नहीं बना है, जिसकी वजह कई बारिश के दिनों में ये जो संपर्क टूट जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, तो अब ये इस प्रकार से कई ग्रामीण क्षेत्र में, अब रही बात ये तो पिंडवाड़ा तहसील की हुई है, लेकिन आबू रोड जो आबू है यानी कि आबू है, वहाँ पर भी कभी कई ग्रामीण क्षेत्र लगते हैं, वहाँ पर कई जटिल समस्या है लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अब दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, अब वोट लोग अपना मत किसको देंगे ये आने वाली बात का समय है। लेकिन दोस्तों ये तय है कि पिंडवाड़ा नगर के अंदर ये समस्या है, पिंडवाड़ा तहसील के अंदर समस्या है, आबू के अंदर समस्या है, लेकिन समस्या का हल कैसे होगा ये आने वाला टाइम के अंदर पता चलेगा। तो अब वोट लोग है मतदाता है वो किसको वोट देंगे, बीजेपी को देंगे, ये कांग्रेस को देंगे, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जहाँ तक संभव है पिंडवाड़ा तहसील का ये समस्या है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो टीएफसी जो है पूरे पिंडवाड़ा तहसील को नहीं लिया गया है, कुछ गाँव को लिया गया है। पिंडवाड़ा जो तहसील है वो टीएफसी से वंचित है, ये भी खास मुद्दा है। तो दोस्तों इस प्रकार से पिंडवाड़ा आबू क्षेत्र के अंदर समस्या है। अब समस्या देखते हुए अब मतदाता किसको पक्ष में देंगे, कांग्रेस के पक्ष में देंगे या बीजेपी को पक्ष में देंगे। लेकिन दोस्तों सच्ची बात है, सच्चे को मैं छुप नहीं सकता हूँ, और ये बात जरूर है। तो आने वाले 25 तारीख के दिन, आने वाले 25 अपने नवंबर के दिन लोग किसको वोट देंगे वो तो मतदाता के ऊपर है, कौन किसकी जीत होगी आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र से वो तो जनता के ऊपर है। लेकिन ये बात पक्की है कि पिंडवाड़ा आबू से लगाकर पिंडवाड़ा तहसील के अंदर विशेष समस्या विकराट है। वैसे देखा जाए तो आबू पिंडवाड़ा एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी भाई रहते, गरीब भाई रहते हैं, जो इनके दुख के अंदर कोई अभी तक काम कोई नहीं आए हैं। वैसे देखा जाए तो पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र पिंडवाड़ा के अंदर सरकारी कॉलेज बननी थी, सरकार ने भी ऑर्डर दे दिया है, लेकिन यहाँ पर कॉलेज तक नहीं बनी है। कई ऐसे पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के विद्यालय है जो कम से कम अभी तक 8वीं तक विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन 12वीं तक नहीं है। काटल गांव के अंदर अभी तक विद्यालय 10वीं तक नहीं हुआ है। ये समस्या है, विकराट समस्या है। ये तो समस्या है लेकिन ये और भी समस्या है, लेकिन ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों पिंडवाड़ा तहसील है आबू से अनेक तरह की समस्या से घिरा हुआ है, इसलिए युवाओं का मत है, युवाओं का विचार है कि हम ऐसे प्रत्याशी को अपना मत देंगे जो हमारे आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र का विकास करके दिखाए। अब चाहे समाराम जी अगर मान लो जीत जाए, समाराम गरा साहब जीत जाए तो जीतने के बाद काम करेंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो न तो मैं कांग्रेस का हूँ न भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। जो सच्चाई है वो आपके सामने है। अब वोट समाराम जी ग्रासिया साहब भारतीय जनता पार्टी को देना है या कांग्रेस को देना है वो आपका विचार है, आपका मत है। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।